Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video I'm going to explain the second part of the desert chapter 3 of the Alien Hand, the supplementary reader for class 7. So let's get started. All living things need water in order to survive. हर जीवित चीज़ें, जानदार चीज़ों को जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. रेगिस्तानी एरिया में रहने वाले कुछ जानवर और पौधे अपनी आदत बना लेते हैं बहुत से पेड़ पौधों और जानवरों से कम पानी लेने की आदत बना लेते हैं कि कम पानी में ही अपने आप को सरवाइव कर ले जाएं. इसकी वो हैबिट बना लेते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के कंपैरिजन में. ठीक है. द कैमल probably known as the sheep of the desert can drink a lot of water at one time. ऊँट जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है वो बहुत सारा पानी एक ही टाइम में पी सकता है. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. कैमल यानी ऊँट ये बिना पानी के कई दिन जी सकता है. द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. वजह यह है कि वो बहुत कम पसीना उनको होता है, पसीना बहुत कम निकालते हैं. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. हम पसीना निकालते हैं, हमें पसीना होता है क्योंकि हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट यानी बराबर रखना होता है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. हम पसीना निकालते हैं, हमें पसीना होता है जब ज़्यादा गर्मी होती है ताकि अंदर की बॉडी एंड दिस कूल्स द बॉडी. और ये इससे पसीना निकलता है तो इससे अंदर की बॉडी ठंडी होती है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. और ऊँट जो होते हैं ये हाई बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी के ज़्यादा टेम्परेचर को वो सहन कर ले जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं. इसलिए दे डोंट नीड स्वेट. इसलिए उन्हें पसीना की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. और जब उनको पसीना नहीं होता है इसलिए वो पानी जो पीते हैं उसको बहुत दिनों तक रिटेन कर सकते हैं, नहीं बाकी रख सकते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. जंगल के छोटे छोटे रेगिस्तान के छोटे छोटे जानवर पानी नहीं पीते हैं. दे ब्रो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे. वो गर्मियों में सुरंग बना लेते हैं. ब्रो मतलब अंदर सुरंग बना लेते हैं, होल कर लेते हैं. एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. और दिन में क्या खाने के लिए बाहर आते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स. उनमें से कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खा लेते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड. और जिस पानी की उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो गोश्त की फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. गोश्त की तरी से वो पानी खींच लेते हैं, ले लेते हैं. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स. कुछ क्या है जानवर पौधे और क्या है दाना वाना खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस. और उनको जिस पानी की ज़रूरत पड़ती है वो पौधे के जूस से मतलब ले लेते हैं, नहीं पी लेते हैं जूस करके. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू लाइफ दे लीड. और रेगिस्तान के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी लाइफ को रेगिस्तान के अंदर जीने के लिए मतलब अपना लेते हैं. एक उनकी हैबिट हो जाती है को ड्राई एंड हॉट एरिया में रहने की. वो वहाँ का प्लांट जो होते हैं वो भी एकदम उसी की तरह हो जाते हैं. उनकी हैबिट हो जाती है ड्राई एंड हॉट एरिया में और कंडीशन में रहने की. कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन द थिक स्टेम्स. जैसे कैक्टस प्लांट यानी जो जिसको हम नागफनी बोलते हैं, कुछ लोग नफन्नी बोल देते हैं. ठीक है. तो नागफनी यानी कैक्टस प्लांट्स यानी नागफनी वो प्लांट जो पंजा की तरह क्या है जिसकी स्टेम होती है ऊपर चौड़ा सा होता है और उसमें दुनिया भर का काटा हुआ होता है ढेर सारा. तो उसको हम नागफनी बोलते हैं. आपने देखा होगा बहुत से लोग इसको क्या है लगाते हैं अपने घरों में, अपने पॉट्स में और वेजेस में, गुलदस्ते में. तो ये कैक्टस प्लांट्स यानी नागफनी होती है. स्टोर वाटर ये क्या करती है अपने मोटे से स्टेम में यानी तने में पानी को स्टोर कर लेती है. ठीक है. आपने देखा होगा मोटा सा तना होता है, ऊपर चौड़ा सा उसका मुंह होता है. ठीक है. पत्ती की तरह. सो देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. उनकी जड़ें
ज़मीन की सतह से बिल्कुल करीब होती हैं, एंड क्विकली अब्जॉर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट अकेजनली फॉर, और कभी कभी होने वाली हल्की बारिश के से वो तरी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, अब्जॉर्व में सोख लेना, और अकेजनली फॉल, रेन्स दैट अकेजनली फॉल, कभी कभार होने वाली बारिश। लाइट मतलब हल्की, यहाँ पे लाइट रेन्स मतलब हल्की बारिश। लाइट डिनर हल्का खाना, ठीक है, तो ये बहुत यूज़ होता है। लाइट मंकी हल्का बंदर, फुर्तीला बंदर, ठीक है। तो लाइट में सिर्फ वही लाइट नहीं होता जो आप जानते हैं, लाइट मीन्स क्या है, हल्का भी होता है। सो द मॉइस्चर फीचर, द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज, जो सारे रेगिस्तान का जो इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी और क्वालिटी है, वो क्या है, इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस। मतलब ये पक्की बात है कि उनका फीचर क्या है, ड्राइनेस है, मतलब वो सूखा होता है, सूखापन। वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और कई प्रकार का वहाँ टेम्परेचर होता है, कोल्ड, हॉट, ठीक है, और ड्राई, ये सब टेम्परेचर वहाँ होता है। तो ये उसके फीचर हैं डिज़र्ट के, ज़्यादातर डिज़र्ट के ही फीचर हैं, ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. Humid climates मतलब जहाँ पे तर और वेट क्लाइमेट होते हैं, तर मौसम में, ऐसे मौसम में जब क्या है, जो थोड़ा सा नमी होती है, नमी वाले मौसम में मॉइस्चर और इलाके में, डिजर्ट को छोड़ करके बात कर रहे हैं, नमी वाले मौसम में और नमी वाले इलाके में क्या करती है, द मॉइस्चर इन द एयर, हवा के अंदर एक नमी होती है, हवा के अंदर एक नमी होती है, वो नमी, हवा की नमी, एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, वो कंबल का काम करती है, एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस, और ज़मीन की सतह को रोक बचाती है, कहाँ से, कैसे बचाती है, फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सूरज की गरम गरम किरणों से। तो जब वो ब्लैंकेट का काम ऊपर से कर रही है हमारे इलाके में, हाँ, जो हवा के अंदर मॉइस्चर है, नमी है, तो नीचे क्या है, ज़मीन ये बहुत कम गर्म हो पाती है, उस पर ज़्यादा क्या है, हॉटनेस नहीं आती है। लेकिन ये डिज़र्ट में ऐसा नहीं होता, डिज़र्ट में हवा में मॉइस्चर नहीं होती है, मॉइस्चर इन द एयर नहीं होता, ठीक है। सो अब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन द डेजर्ट लैंड्स, रेगिस्तान के एरिया में इस ब्लैंकेट यानी इस कंबल का अब्सेंट यानी ना होना, अब्सेंस यानी ना होना, वहाँ पे नहीं होता, तो कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली, तो इसकी वजह से डेजर्ट बहुत तेज़ क्या है, गर्म भी होता है ड्यूरिंग द डे, दिन के अंदर, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात में बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो दिन में जल्दी गर्म इसलिए होता है कि डायरेक्ट क्या है, सनरेज ऑफ द सन पड़ती है ज़मीन के ऊपर, तो तेज़ी गर्म होता है। और रात में क्या है, जल्दी इसलिए ठंडा हो जाता है कि कोई ऊपर पर्दा नहीं लगा होता है, ब्लैंकेट नहीं होता है, जिसकी गर्मी क्या है, जिसकी गर्मी से वो क्या है, गर्म हो, सूरज खत्म तो गर्मी भी क्या खत्म उसकी, अब उसकी गर्मी कहीं अटकी हुई नहीं है ब्लैंकेट में कि वो गर्मी फेंके, तो इसलिए क्या रात में जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सो आप इसे समझ सकते हैं, ना समझ में आए तो फिर क्या है, पूछ सकते हैं। द absence ऑफ दिस ब्लैंकेट इन desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day. डिजर्ट के अंदर, डिजर्ट लैंड मतलब डिजर्ट यानी रेगिस्तान के अंदर इस ब्लैंकेट का, यानी ब्लैंकेट कौन सी ब्लैंकेट, मॉइस्चर इन द एयर, ये मतलब है यहाँ पे कोई कंबल उम्बल नहीं, रियल में मॉइस्चर इन द एयर, हवा की नमी जो होती है, इसी को ब्लैंकेट कहा है। इस ब्लैंकेट यानी हवा की कमी का होना, हवा की नमी का ना होना, इसकी वजह से, ना होने की वजह से डेजर्ट हीट अप रैपिडली, क्या करते हैं, डेजर्ट हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, दिन के अंदर बहुत तेजी से, रैपिडली तेजी से गर्म हो जाते हैं, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और उसी कंबल के यानी मॉइस्चर इन द एयर, हवा के अंदर नमी के ना होने की वजह से, जब क्या है, रात आती है तो फटाक से क्या है, सूरज गया, सूरज की गर्मी गई, कहीं अटकी हुई नहीं है गर्मी, इसलिए वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं। डिजर्ट्स आर इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर्स ग्रेट प्लान। अब ये लास्ट में क्या है, थोड़ा सा लोगों के बिलीफ को सेट कर रहे हैं कि लोगों का, बहुत से लोगों को सोचना है कि ये डेजर्ट यूजलेस है, बेकार हैं, ठीक है, ये किसी काम के नहीं हैं। तो कोई चीज़ दुनिया में, हाँ, बेकार की नहीं होती है, वो समझा रहे हैं लास्ट में, ठीक है। नथिंग कम्स क्वाइट फ्री एंड नथिंग इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, और कोई चीज़ बेकार नहीं है दुनिया में। तो वही समझा रहे हैं, दिस डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट जो होते हैं यानी ये रेगिस्तान, ये नेचर का यानी अल्लाह का, अल्लाह के बड़े प्लान का एक हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है, यानी अल्लाह ने का एक प्लान है जो हम जाने ना जाने, ठीक है, उसका एक पार्ट है।
कोई ना कोई उसके अंदर पर्पस होता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये डिज़र्ट बनाए हैं, ठीक है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट्स, और ये मतलब रेड डेजर्ट ये ऐसे ही हैं जैसे कि क्या है, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल, एंड डीप ओशन और क्या है, गहरा समंदर। इनका कोई ना कोई पर्पस है, आप समझते हैं, इनको यूजलेस नहीं समझते, घने जंगल को यूजलेस नहीं समझते आप, डीप ओशन गहरी समंदर को यूजलेस कोई नहीं समझता। तो ऐसे ही क्या डेजर्ट भी यूजलेस नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे कि क्या है, घने जंगल और गहरे समंदर हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत गर्म और सूखे होते हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम, किसी आदमी को उनको एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, जमीन का बेकार पार्ट नहीं समझना चाहिए, उसको नहीं देखना चाहिए, मतलब समझना नहीं चाहिए। Okay, students, so this was the explanation of the second part of the desert chapter 3 of the Alien Hand, the supplementary reader for class 7. I hope you got it, enjoyed it, keep it up the college ahead of you.